ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये मुहावरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तो पूरा उतरता नजर आता है। दौरा ऑस्ट्रेलिया 2023 के आगाज़ से कबल क्रिकेट तज्जियाकार और साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित इस बात पर जोर देते रहे कि ऑस्ट्रेलिया में असल मसला 20 विकेटें न लेना और बॉलर्स का परफॉर्म न करना है। बैट्समैन तो मुसलसल रन स्कोर करते हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने 20 विकेटें भी ले लीं, लेकिन नतीजा जूं का तूं ही रहा। इस मरतबा शाहीन शाह अफरीदी ने रिदम हासिल किया और गुज़िश्ता 5 सालों में चौथा टेस्ट खेलने वाले मीर हमजा ने पाकिस्तान बैटिंग के लिए वो हदफ सेट किया जिसे तहम्मुल के साथ हासिल किया जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। शान मसूद की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान को ये उम्मीद भी हो चली थी कि शायद पाकिस्तान के लिए शिकस्त के बंजर ज़मीन से फतह की उम्मीद फूट पड़े, लेकिन आने वाले बाकिया बल्लेबाज महज छोटी इनिंग्स खेलकर वापस हो लिए और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर मुसलसल 16वीं नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने स्टीव स्मिथ को पवेलियन भेजकर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलवाई, लेकिन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियावी टीम का सहारा बनते रहे हैं। अगर जो दूसरे एंड से टेल एंडर्स क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन एलेक्स कैरी ने पहले मिचेल स्टार्क और फिर पैट कमिंस के साथ मिलकर पाकिस्तान को ऐसा हदफ देने की तैयारी की जिसे हासिल करने के लिए पाकिस्तान को मुश्किलात होती। एलेक्स कैरी ने अपने करियर की 6वीं सेंचुरी स्कोर की, उन्हें मीर हमजा पवेलियन भेजने में कामयाब रहे। स्टार्क ने 9, पैट कमिंस ने 16 और नेथन लियोन ने 11 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 262 रन तक पहुंचाया और पाकिस्तान को 317 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 और आमिर जमाल ने 2 विकेटें अपने नाम की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की जोड़ी अब तक वो तासुर कायम न कर सकी जो वो पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कायम कर पाए थे। 317 रन के हदफ में दोनों पर टीम को अच्छा आगाज़ फराहम करने की जिम्मेदारी आयद होती थी, लेकिन मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की जोड़ी ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 4 और इमामुल हक 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 49 रन पर ओपनर के पवेलियन लौट जाने के बाद पाकिस्तान को फतह दिलाने और हदफ तक पहुँचाने का बीड़ा कप्तान शान मसूद और पाकिस्तान की बल्लेबाजी में सबसे मुस्तनद और तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम के सर था। इसके लिए शान मसूद ने मुस्बत अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए मुसलसल दूसरी इनिंग में निफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन पैट कमिंस जिन्होंने पहली इनिंग में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था, इस मरतबा भी बाबर आजम और शान मसूद की 61 रन की शराकत का खात्मा करने में कामयाब रहे। शान मसूद 71 गेंदों पर 60 रन की इनिंग खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें उनके 7 चौके भी शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम की टेस्ट परफॉर्मेंस पर उंगलियां उठ रही हैं। कप्तानी से हटाए जाने के बाद ये तासुर आम था कि वो बतौर बैटर अपना किरदार बखूबी अंजाम दे पाएंगे, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में अब तक 4 इनिंग में ऐसा दिखाई दे नहीं रहा। उनकी आखिरी 9 इनिंग्स की बात करें तो इसमें वो एक भी मरतबा निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो नहीं पाए हैं, मगर दूसरी जानिब इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हर अच्छे और बड़े बैट्समैन पर बैट पैच या बुरा वक्त आ जाता है। बाबर आजम ने आखिरी 9 इनिंग्स के स्कोर पर कुछ इस अंदाज में बल्लेबाजी की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 और 27, श्रीलंका के खिलाफ 3 इनिंग में 13, 24 और 39 रन बनाए। इस दौरान बाबर आजम कप्तान की हैसियत से टीम में शामिल रहे और अब वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में पड़ती 2 इनिंग में 21 और 14 और मेलबर्न की पहली इनिंग में सिर्फ 1 और दूसरी इनिंग में 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग में बाबर आजम के बोल्ड होने का मंजर एक ही रहा जो कमेंटेटर्स के लिए अब मौजूए बहस भी रहा। बाबर आजम के आउट होते ही सऊद शकील भी 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, लेकिन इसके बाद सरफराज अहमद की जगह प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और लॉ ऑर्डर में बैटिंग करने वाले सलमान अली आगा ने बेहतर अंदाज में ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान के लिए जीत की उम्मीद फिर जिंदा कर दी थी। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने जारहाना बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियावी टीम की परेशानी में इजाफा कर दिया था। दोनों ने 57 रन की शराकत में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान जीत से सिर्फ 98 रन की दूरी पर था, लेकिन पैट कमिंस ने बतौर कप्तान इस जोड़ी को तोड़ने की ठानी और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हो गए। मोहम्मद रिजवान को कराई गई एक शॉर्ट पिच गेंद उनके कलाई को छूते हुए विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में जा पहुंची। फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और इसके साथ पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी तब्दील हो गया। सलमान अली आगा ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की शॉर्ट पिच गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को समझ में ना आई और सलमान अली आगा समेत बकिया टेल एंडर्स पाकिस्तान के मजमूए को 237 से आगे ना बढ़ा सके। 79 रन की शिकस्त पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट मैच में एक नई कहानी लिखकर चली गई। मेलबर्न टेस्ट मैच के 4 दिन में 40 विकेटें गिरी। कोई बैट्समैन 3 हिस्सों की इनिंग नहीं खेल सका, लेकिन एक बात तय है कि इस टेस्ट मैच में
बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब लगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन इस मैच में अंपायरिंग एक बार फिर मौजूए बहस बन गई। और खुलासा किया इस बात का टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सीधा न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बेहतरी आने की हमेशा गुंजाइश है और हम सब लोग इस खेल के अंदर बेहतरी चाहते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है, क्योंकि एक ही अंपायर कॉल कभी किसी की फेवर में जाती है और कभी किसी के ख़िलाफ़ चली जाती है। तो जो स्पेशल हिटिंग द बॉल है, जब 3 स्टंप्स को बॉल लग रहा हो, दैट हैज़ टू बी नॉट लाइक इट हैज़ टू बी चेंज, क्योंकि जो हिटिंग द बॉल है वो हमेशा आउट होना चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल चीज़ क्रिकेट की जो हमने देखी है कि जब भी स्टंप्स को बॉल लगेगा वो हमेशा आउट होगा। तो कैसे हो सकता है कि वो अंपायर्स कॉल की वजह से एक की फेवर में चले जाए और दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। तो आई एम टॉकिंग इन जनरल, आई थिंक दिस इज़ द एरिया हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर वेल। टीम पाकिस्तान शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो सबके जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाएगी। वो टीम जिसने भारत में वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का इवेंट जीतकर सबको हैरान किया है, उस टीम को उसके अपने मैदानों पर अपने शायकीन के आगे हराना इतना आसान होगा नहीं। और टीम पाकिस्तान तो वैसे भी तजुर्बात से गुजर रही है, लेकिन पहले पर्थ में टीम पाकिस्तान को 360 रन की नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन मेलबर्न में ये एक बिल्कुल डिफरेंट टीम दिखाई दी। शान मसूद टॉस जीते, उन्होंने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया, 4 फास्ट बॉलर को टीम में शामिल किया, ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में बड़े स्कोर से महदूद रखा, फिर दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया को 300 रन नहीं करने दिया। मैच के बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि कई बार ऐसा लगा कि हम जीत जाएंगे और जीत के करीब पहुंचकर हम मंजिल से दूर हो गए, लेकिन टीम की मजमूई कारकर्दगी पर वो क्या कहते हैं। रिजवान की बड़ी शानदार इनिंग्स थी और वो और सलमान आगा दोनों ने हमें ये फ़ील दी। उससे पहले भी ये फ़ील आई जब शान और बाबर खेल रहे थे, तभी हम सबको एज ए टीम लग रहा था कि ये हमारे मेन प्लेयर हैं, दे कैन विन द गेम फॉर पाकिस्तान, एंड दे वर प्लेइंग वेरी वेल। लेकिन शान के आउट होने के बाद, फिर बाबर के आउट होने के बाद, एवरी टाइम, क्योंकि हमें एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है एज ए टीम, हमें लग रहा था कि वी स्टिल कैन विन द गेम। बट एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसके बाद एकदम से जो है हमारी टीम जो है वो उस तरह फाइट नहीं कर सकी। बट स्टिल ओवरऑल अगर मैं पूरी गेम को देखूं तो पाकिस्तान टीम ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली। पहले दिन से आखिरी दिन के आधे घंटे तक वी वर बेसिकली कंट्रोलिंग द गेम, लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा, क्रूशल मोमेंट्स है जो हम लोग विन नहीं कर सके। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़। अब सिडनी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच। नतीजा चाहे कुछ भी हो, बेनो कादिर ट्रॉफ़ी की ये सीरीज़ अब ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बरतरी को कम ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये सीरीज़ जीत नहीं पाएगा। लेकिन क्या सिडनी में पाकिस्तान कुछ तजुर्बात करेगा, ये वो सवाल है जो लोगों के जहनों में मौजूद है, और इस सवाल का जवाब आने वाले दिन देंगे।